देती हूँ क्योंकि आज आपका वार्षिक उत्सव है और पिछले दिनों कई स्कूल के कार्यक्रमों में जाना हुआ। जब स्कूल में बच्चों के बीच में जाती हूँ तो मन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। यही दिन होता है जिस दिन हम इंतज़ार करते हैं, सारे बच्चे इंतज़ार करते हैं कि वार्षिक उत्सव होगा, हम यहाँ डांस करेंगे, हम यहाँ अपनी प्रस्तुति देंगे, हम किसी नाटक में भाग लेंगे। और जब अभिभावक गण आते हैं तो वो आनंद दुगना हो जाता है क्योंकि मेरा बचपन मुझे याद है कि मैं हर चीज़ में परफॉर्म करती थी। एक ही एनुअल फंक्शन में मैं डांस में भी पार्टिसिपेट करती थी, फिर कपड़े बदल के फटाफट कोई नाटक होता था उसके अंदर आती थी, फिर और कुछ पोएम होती थी तो उसमें भी आती थी क्योंकि बहुत कम बच्चे मेरी क्लास में थे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिल जाता था। और जब स्टेज पे आती थी तो मैं सबसे पहले ढूंढती थी कि मेरे परिवार वाले कहाँ बैठे हैं, नज़र वहाँ होती थी। और मैं अभिभावकों का भी जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि उनको कितनी खुशी होती है जब उनके बच्चे यहाँ मंच पे परफॉर्म करते हैं, तो उनको इतना आनंद आता है, उनको लगता है, उनका भी बहुत गर्व होता है उनको। और ख़ास तौर से जो बच्चे मेडल जब लेकर जाते हैं तो उन अभिभावकों को तो और भी गर्व होता है कि हाँ, मेरी जो मेहनत कर रहे हैं, जो पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो सफल हुई और आज उनको मेडल मिला। तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए प्रोत्साहन का भी काम करता है। कुछ बच्चों को मेडल मिला है, कुछ को नहीं मिला है, लेकिन जिनको नहीं मिला है वो निराश ना हो, एक दिन आपका नंबर भी यहाँ आएगा। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आप मेहनत करें। वो बच्चे जिनको मेडल मिला है वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं, उनसे सीखें, तो निश्चित रूप से एक दिन वो भी आएगा जब यहाँ पर आपका भी नंबर आएगा। आज ये इस मंच के माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं देख रही हूँ कि बहुत भारी संख्या में मेरी बहनें यहाँ आई हैं। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं मेरी बहनों को देती हूँ क्योंकि आज मैं एक विधायक के रूप में अगर आपके बीच में हूँ तो आप सबका आशीर्वाद है। क्योंकि मैंने बहुत सारे मंच से कहा है, यहाँ तक कि राजस्थान विधानसभा से भी कहा है कि अगर पुरुष कहीं इधर उधर हो भी गए तो ये मेरी बहनें थी जो मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ी रही और मुझे मौका दिया राजस्थान विधानसभा के अंदर पहुंचने का। मैं धन्यवाद देती हूँ ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे इधर साइड में बगल में बैठे हैं, क्योंकि मैंने भी और आपने भी चुनाव बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा चुनाव नहीं देखा जिसके अंदर ये बच्चे मेरे स्टार प्रचारक थे। क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता नहीं थे हमारी रैली के अंदर, कोई बड़े नेता हमारा प्रचार करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन और कईयों ने कहा भी कि आप जीत जाओगे क्या, कोई बड़े नेता आपके साथ नहीं है, प्रमुख लोग आपके साथ नहीं हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं, ये भगवान का रूप है और राम जी ने इनको भेजा है मेरे लिए, तो निश्चित रूप से अगर इन बच्चों के मुंह से कोई बात निकल रही है तो सफल होंगे। तो मैं इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बच्चे मेरे स्टार प्रचारक थे और आपने जो आशीर्वाद दिया, इसी वजह से आपकी ये बहन आज विधायक के रूप में राजस्थान विधानसभा के अंदर आपकी आवाज़ उठाने में सक्षम हुई है। यहाँ मैंने जो कुछ प्रस्तुतियाँ देखी अच्छी थी, पता नहीं माइक से कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं मन में कोई बात आती है तो मुझे कुछ लगता है तो मैं कह ज़रूर देती हूँ। यहाँ बच्चों का कोई दोष नहीं है, बच्चों के बहुत अच्छे बच्चों ने मेहनत की, लेकिन मेरा ये आग्रह रहेगा कि स्कूल का कार्यक्रम होता है तो हम गीत कैसे सिलेक्ट करते हैं ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ठीक है, गाने बॉलीवुड के हैं, उनका आनंद लेने की जगह अलग है, उनका स्थान अलग है, लेकिन जब स्कूल में कार्यक्रम होता है तो थोड़ा सा अलग तरह के अगर गाने हो तो निश्चित रूप से बच्चों पे प्रभाव अच्छा पड़ता है। क्योंकि देखिए, मेरा जो भी मैं कहती हूँ मैं अपने अनुभव से कहती हूँ और मैं आपको बताऊंगी। जैसे मेरा बेटा है, भतीजा है, एक फ्रांस में है, एक यूएसए में है। तेजाजी महाराज को वो भी मानते हैं, लेकिन जब वो चुनाव प्रचार में यहाँ आए और उन्होंने जो तेजाजी महाराज के गाने यहाँ पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सुने, तो उसका असर ये हुआ कि वो डेली सुबह उठते ही वो तेजाजी महाराज के वो गीत चलाने शुरू हो गए, सुनने शुरू हो गए और उनकी आस्था बढ़ गई। तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि वो किस माहौल में हैं, उनके माता पिता क्या कर रहे हैं, घर में कैसा वातावरण है,
घर में कैसे गीत सुने जा रहे हैं, स्कूल में कैसे गीत चल रहे हैं, स्कूल में टीचर्स का क्या आचरण है, इसी का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। और अगर हम बच्चों को एक सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो हमें अपने व्यवहार, अपने आचरण पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ये बात होती है, कई लोग कहते हैं, भाषणों में भी आता है कि शिक्षा तो हो गई लेकिन बच्चों में संस्कार नहीं रहे, और सारा दोष हम युवा पीढ़ी पे, बच्चों पे मर देते हैं। मेरा मानना कुछ अलग है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो युवाओं में अगर संस्कारों की कमी आई है और अगर बच्चों में कहीं संस्कारों की कमी आई है तो दोष कहीं ना कहीं हमारी खुद के अंदर है कि हम उन बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाए। दोष जितना उन बच्चों का है उससे कहीं ज़्यादा दुगना जो दोष है वो हमारा अपना है कि हमारे में कोई कमी रह गई कि हम उन बच्चों को सही सीख नहीं दे पाए, उनमें सही संस्कार नहीं दे पाए। तो निश्चित रूप से बच्चे बहुत प्रतिभाशाली है। अभी जो उन्होंने प्रस्तुति दी उसमें कोई कमी नहीं है, बच्चों में टैलेंट बहुत है, लेकिन अगर हम उसको सही दिशा में उस टैलेंट को ले जाएं तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ के जो शिक्षक गण हैं, अब उसको प्लीज आप अदरवाइज मत लीजिएगा, अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपकी हूँ, आपके परिवार की हूँ, ये बच्चे मेरे भी अपने हैं, मुझे भी बहुत चिंता है इन बच्चों की भविष्य की। तो अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो इसीलिए कह रही हूँ कि हम, अगर कमी मुझ में भी हो सकती है, सब में हो सकती है, अपना वही है जो उस कमी को बताए, नहीं तो दूसरे लोग आनंद लेते हैं, कमी के बारे में कोई बोलता नहीं है। मैं तो मानती हूँ जो कमी बताता है वही अपना होता है, वही शुभ चिंतक होता है जो कमी के बारे में बताता है। तो आगे से हम बहुत अच्छा करेंगे। बच्चों के टैलेंट, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, तभी देखिए ओलंपियाड में सिलेक्शन हुआ है, मैथ्स उसमें सब्जेक्ट में ये बहुत इंटेलिजेंट है, तभी आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इनके टैलेंट को सही दिशा दें, ये हमारी भी ड्यूटी बनती है। तो मैं आशा करूंगी कि अगली बार जब ये वार्षिकोत्सव होगा तो एक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा मुझे यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चों को कहूँगी कि जीवन में कभी निराश नहीं होना, कभी असफलताओं के दौर भी आएंगे, ज़रूरी नहीं है आप जो हमेशा सोचे उसमें सफल हो, लेकिन अगर आप अपने मन में विश्वास रख के और पूरे संकल्प के साथ और पूरी मेहनत के साथ और साफ नीयत के साथ अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। ज़रूरी सिर्फ इतना है कि हम अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत करें। कंपटीशन अगर करना है तो खुद से करें, बगल वाले से कंपटीशन करने से पहले ज़रूरी है कि हम खुद से कंपटीशन करें कि आज 2 घंटे पढ़े हैं तो देखें हमारी कितनी पढ़ाई हुई, क्या हमें और पढ़ने की ज़रूरत है क्या। अगर खुद पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। मुझे लगता है कि मैंने शायद अभिभावकों का, टीचर्स का और बच्चों का सबका मनोबल गिरा दिया, ऐसा तो नहीं है बच्चों? ठीक हो? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय जय श्री राम। वो बच्ची क्यों उदास बैठी है, क्या हो गया? बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप जीवन में बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें, अपना, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, क्योंकि आप में बहुत ज्यादा टैलेंट है। आप